काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। अगले साल नीट का एग्जाम देना है मेरे बच्चों, तो अब शुरू करोगे कब? नीट 2025 का पेपर अगर टफ आया था तो हो सकता है नीट 2026 का पेपर भी टफ भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है। अगर वो फिर से टफ हुआ तो क्या होगा? मेरी रैंक फिर से नहीं आएगी और मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। अगर सच में आपने सपना देखा है, अपने पेरेंट के आंखों में अपने लिए सपना देखा है, तो उस सपने को जीने और सपने को पूरा करने का समय है ये बेटा। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी को सही तरीके से, सही गाइडेंस में करके बहुत खराब रैंक से भी बेहतरीन रैंक प्रोड्यूस की है। नमस्कार करता हूं, स्वागत करता हूं आपका पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर। मैं जीतू दादा, आपका जूलॉजी मास्टर, आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक छोटा सा डिस्कशन हम करेंगे, एक स्ट्रेटजी सेशन लेकर के आए हैं आपके लिए। नीट 2026 में अगर आपने भी अपना बैकलॉग लगा लिया है, अगर आपने तैयारी शुरू करी लेकिन किसी कारणवश अभी भी बैकलॉग के जंजाल में, बैकलॉग के जाल में फंसे हुए हैं, तो ये सेशन आप जरूर देखें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बेटा, बैकलॉग लगा लिया है हमने। बैकलॉग है क्या? बैकलॉग एक ऐसा जंजाल है जो हमारी लापरवाही का नतीजा है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम सभी लोग कश्मकश में रहते हैं, उलझन में रहते हैं कि क्या मैं इस साल नीट की तैयारी करूं। नीट 2025 का पेपर टफ आया था। नीट 2025 का पेपर अगर टफ आया था तो हो सकता है नीट 2026 का पेपर भी टफ भी हो सकता है, आसान भी हो सकता है। अगर वो फिर से टफ हुआ तो क्या होगा? मेरी रैंक फिर से नहीं आएगी और मैं सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। इसी पश में बच्चा परेशान रहता है, इसी कंफ्यूजन में बच्चा शुरू नहीं कर पाता है। तो आज उन्हीं बैकलॉग्स की छोटी छोटी बातों पर डिस्कशन करेंगे। और अगर आपने ठानी है नीट 2026 में एक बार और तैयारी करनी है, एक बार और आप नीट में अपीयर होना चाहते हैं और क्रैक करना चाहते हैं, तो बस जो बातें बताऊं उसको आप फॉलो करना बेटा। मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने अपनी तैयारी को सही तरीके से, सही गाइडेंस में करके बहुत खराब रैंक से भी बेहतरीन रैंक प्रोड्यूस की है। टॉप 100 में भी लेकर के आए हैं, टॉप 500 में भी लेकर के आए हैं। वो बच्चे जिनके बैकलॉग्स लग जाते हैं, लेट शुरू करते हैं, फिर भी वो सेलेक्ट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, उनमें एक चीज सबसे कॉमन रही है, जो बच्चे टीचर की बात फॉलो करते हैं, अपने मार्गदर्शक की बात फॉलो करते हैं, जो टीचर उन्हें बताएं उस बात को फॉलो करते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जरा फटाफट से, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। आज के डिस्कशन में मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले, ये बैकलॉग लगा कैसे, आखिर ये बैकलॉग है क्या चीज? बैकलॉग हमारी खुद की क्रिएट की हुई एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है जिसके पीछे हम फंसते चले जाते हैं। ये एक जाल है, एक दलदल है जिसके अंदर हम फंसते चले जाते हैं। ये हमारी वही स्ट्रेटजी है, जैसी लाइनें मैंने पहले शुरू की थी, उसी लाइनों का एक उल्टा वर्जन है। बहुत सारे बच्चे उस वर्जन पे काम करते हैं। आज करे सो काल करे, आज का काम काल करे, और काल करे सो परसों। और अभी इतनी जल्दी काहे पड़ी है? बहुत पड़े हैं वर्षों, तो बहुत ज्यादा समय बचा हुआ है। ऐसा सोच करके जीने वाले लोग अगले महीने से शुरू करेंगे, अभी शुरू करेंगे। 1.0 आया, कोई बात नहीं, 2.0 आया, वहां से शुरू करेंगे। 3.0 आया, वहां से शुरू करेंगे। अरे नहीं, 3.0 नहीं, 4.0, 5.0, 6.0, जब तक ये सीरीज चलती रहेगी, हम हर सीरीज के पहले लेक्चर को अटेंड करेंगे और फिर क्लास छोड़ देंगे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे मिल जाएंगे जो इसी वजह से बैकलॉग क्रिएट कर लेते हैं, जिनकी क्लास शुरू हुई। आप देखो, मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, बस इन्हीं दोनों पॉइंट से आपके सारे सवाल का जवाब है। एक, वो लोग जिन्होंने अभी तक शुरू ही नहीं किया किसी रीजन से, हो सकता है फैमिली रीजन हो सकता है फाइनेंशियल रीजन हो, तभी तो आपके लिए पीडब्ल्यू है। जिन बच्चों को भी फाइनेंशियल इश्यूज हैं, उन बच्चों के लिए ही पीडब्ल्यू है, और उन्हीं बच्चों के लिए पीडब्ल्यू लेकर के आया है एक और बेहतरीन बैच और बेहतरीन टीचर्स के सेट के साथ, जिसे हम यकीन 3.0 के नाम से जानते हैं। यकीन 1.0 या 2.0 में आपने अगर नहीं क्लासेस स्टार्ट करी, या शुरू तो करी, आप देखो शुरू तो करी, स्टार्ट तो करी, बट रास्ते में ही कहीं गाड़ी में ब्रेक लग गया। चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, चाहे वो फैमिली इश्यूज हो, चाहे आस पड़ोस का मुद्दा रहा हो, या किसी रीजन से अगर आपके बैकलॉग लग गए हैं, तो उन्हीं बैकलॉग को दूर करने के लिए आपको सही प्लान, सही स्ट्रेटजी की जरूरत है। अगर सच में आपने सपना देखा है, अपने पेरेंट के आंखों में अपने लिए सपना देखा है, तो उस सपने को जीने और सपने को पूरा करने का समय है ये बेटा।
इस सपने को पूरा आप कर सकते हो, आप ही कर सकते हो अपनी लड़ाई, लेकिन लड़नी आपको ही पड़ेगी। टीचर आपको पढ़ा सकते हैं, टीचर आपको मोटिवेट कर सकते हैं, टीचर आपको गाइड कर सकते हैं, टीचर आपको बता सकते हैं ये करना है, लेकिन फॉलो तो आपको ही करना पड़ेगा। बेड से आपको ही उठना पड़ेगा, किताब खोल के आपको ही पढ़ना पड़ेगा, टीचर की क्लास आपको ही अटेंड करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, टीचर की बताई गई बात अगर आप फॉलो कर लेते हो तो सिलेक्शन तो पक्का है। बस वही विल अंदर से जो आग है, उस आग को आपको जलाना पड़ेगा, उस आग को अपने अंदर धधकाना पड़ेगा। उसी फायर की वजह से आप सेलेक्ट हो पाओगे। और वो फायर अगर आपके अंदर जलती है और आपने जो टारगेट किया है उसे पूरा करना चाहते हो, तो कुछ पॉइंट्स हैं, जरा उनको ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा है कि कंप्लीट योर बैकलॉग्स। आप बैकलॉग्स कंप्लीट कीजिए, टारगेट बनाइए नीट 2026 का। और जिस कॉलेज में भी आप जाना चाहते हैं, जिस ड्रीम कॉलेज में भी जाना चाहते हैं, उस ड्रीम कॉलेज की फोटो चिपका दीजिए और उस फोटो के बगल में अपनी फोटो लगा दीजिए। अपने ड्रीम कॉलेज की फोटो लगाइए अपने कमरे के अंदर, अपने स्टडी टेबल के ऊपर, या टेबल नहीं है तो जमीन पे लगाइए, दीवार पे लगाइए, कहीं भी लगाइए जहां पे भी आप पढ़ते हैं उसके आसपास का एरिया ऐसा होना चाहिए कि उस कमरे में एंटर करते ही आपके दिमाग में वो चीज गूंजने लगे, ये बातें गूंजने लगे जो आज मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, वो बातें गूंजने लगे जो आपके दिमाग में मैं आज भरना चाहता हूं। क्योंकि ये सपना जो आपने देखा है वो आपके अकेले का सपना नहीं है भाई, आपके पेरेंट का भी सपना, आपके मम्मी पापा का भी सपना, आपके भाई बहन का भी सपना कि आप डॉक्टर बने। आप अपने गांव के, आप अपने जिले के, आप अपने शहर के बेहतरीन डॉक्टर बने और आप अपने जिले अपने गांव का नाम रोशन करें। ये बड़ा प्रोफेशन है, नोबेल प्रोफेशन है। भगवान के बाद दूसरा नाम डॉक्टर्स का आता है। भगवान के बाद दूसरा नाम अगर कोई लेता है तो वो डॉक्टर्स का नाम लेता है। तो अगर उस प्रोफेशन को जीना है, स्टेथोस्कोप, और आपको भी स्टेथोस्कोप देख करके अंदर से कुछ होने लगता है, आपको भी स्टेथोस्कोप और एप्रॉन देख करके या डॉक्टर्स की बातें देख करके आपको भी कुछ होने लगता है। आपको भी लगता है, कोविड में जब पेशेंट्स की डेथ हो रही थी, आपको भी लगता है कि कोविड के टाइम पे काश मैं भी अगर डॉक्टर बन जाऊं तो लोगों के लिए कुछ कर पाऊं, लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाऊं। आज भी दुनिया में बहुत सारे लोग केवल डॉक्टर्स की अनअवेलेबिलिटी की वजह से मारे जा रहे हैं। तो क्या आप भी वो डॉक्टर बनना चाहते हैं? तो आपको सही तरीके से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, एक सॉलिड फुल प्रूफ प्लान बनाना पड़ेगा, और वो प्लान रीजनेबल होना चाहिए। मैं पहाड़ तोड़ करके ले आऊंगा, मैं माझी हूं, मैं पहाड़ तोड़ दूंगा, मैं एक हाथ से लोहे की रॉड मोड़ दूंगा। नहीं, ऐसा मत करिए भाई। आपको अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करना है, अपनी पावर का प्रदर्शन नहीं करना है, कूल रहना है, काम रहना है, और अपने बॉडी के अंदर हो रहे चेंजेस को कंट्रोल करके रखना है, बैलेंस करके रखना है। मेडिटेशन के थ्रू आप अपने बॉडी को बैलेंस कर सकते हैं। डेली पर डे योग या व्यायाम का 20 से 25 मिनट या आधे घंटे रोज दीजिए, और एक सॉलिड प्लान जो आप बनाते हैं उसको रोज एनालाइज कीजिए। सुबह उठ करके उस प्लान को रिव्यू कीजिए कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये प्लान बनाया था मैंने कल, वो मुझे कंप्लीट करना है। टिक लगाते जाइए जो प्लान मैंने किया है वो कंप्लीट कर रहा हूं कि नहीं। और रात में सोने से पहले एक बार फिर से रिव्यू कीजिए कि जो आज रात में मैंने जो कल रात को प्लान बनाया था वो दिन भर में पूरा किया कि नहीं। और फिर अगले दिन वही रूटीन अपनाना है। थोड़ा मेडिटेट करना है, मतलब हेल्थ को भी बैलेंस रखना है, मेंटल हेल्थ भी बैलेंस रहेगी, फिजिकल हेल्थ भी बैलेंस रखना है, खान पान भी सही रखना है, लेकिन साथ में उस जुनून के साथ जीना है, उस आग के साथ जीना है। 1 साल बिल्कुल योगी की तरह जीना है। कोई भी इफ और बट से नहीं, सिर्फ नीट को और नीट के कंसेप्ट को समझना है। मतलब 1 साल आप पूरा डिवोट कर दीजिए, रेगुलरिटी के साथ, एक सॉलिड प्लान के साथ, अपने सही जो मार्गदर्शक आपके टीचर हैं उन टीचर्स के साथ एक रीजनेबल और रियलिस्टिक टाइम टेबल के साथ अपनी शुरुआत कर दीजिए, और उस टाइम टेबल को फॉलो कीजिए। डेली क्लास स्टडी के बाद कम से कम 6 घंटे, ज्यादा नहीं तो कम से कम 6 घंटे। नॉर्मल क्लासेस आपकी होती हैं 1 घंटे 45 मिनट की, तो आप अगर 2-2 घंटे की 3 क्लासेस करते हैं, मतलब 6 घंटे की आपकी क्लास स्टडी हो गई। उसके बाद केवल 6 घंटे ही पढ़िए, ज्यादा मत पढ़िए। पढ़ सकते हैं तो 8 घंटे पढ़िए। मतलब डेली अगर आपके टाइम टेबल में 6 to 8 आवर्स की स्टडी है तो आप उस स्टडी प्लान से आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस, इक्वल इंपॉर्टेंस देने की जरूरत है। लिखा है मैंने लव योर सब्जेक्ट,
क्योंकि ये आपका बाई चॉइस है, ये आपका सपना है। बहुत सारे बच्चों का फ़ोन आता है, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है, बहुत सारे बच्चे जब मिलते हैं तो ये बताते हैं कि सर ये नीट मेरा सपना है, एमबीबीएस मेरा गवर्नमेंट कॉलेज से सपना है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैं क्या करूं। तो सच में अगर आपका वो सपना है ना, तो आप उसके अलावा आपको किसी और चीज के बारे में सुध ही नहीं रहेगी, आपको वो सुनाई ही नहीं देगा। इसलिए अपने सब्जेक्ट में कई सारे बच्चे जो सब्जेक्ट सबसे अच्छा लगता है उसी की पढ़ाई करते हैं। किसी को केमिस्ट्री पसंद है, किसी को बॉटनी पसंद है, किसी को फिजिक्स पसंद है, जूलॉजी तो सबकी पसंद है। जूलॉजी तो दिल का सब्जेक्ट है, दिल का, दिमाग का और आपके शरीर का सब्जेक्ट है। जूलॉजी तो सबको पसंद है, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे बच्चे मिल जाते हैं जो कहते हैं सर जूलॉजी ही नहीं पसंद थी हमें, लेकिन हमें अब प्यार हो गया है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि केवल जूलॉजी नहीं, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सबसे प्यार कीजिए। इन चारों सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। हर सब्जेक्ट की अपनी डिमांड है। फिजिक्स में ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है, कंसेप्ट क्लियर करिए और खूब क्वेश्चन लगाइए। एक एक क्वेश्चन के इतने सारे वैरायटी लगाइए, एक एक कंसेप्ट की इतनी वैरायटी लगा लीजिए कि एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन बनाने की कोशिश करे आप उसे सॉल्व करने लायक रहें। और इसके लिए आपके टीचर सक्षम है। आपको जो टीचर बताते हैं उस तरह के क्वेश्चन, उस तरह के कंसेप्ट क्लियरिटी पे फोकस करिए और आगे बढ़ते रहिए। दूसरा जो पॉइंट यहां पे देखिए, यहां लिखा है मैंने, लव योर वर्क, वर्क व्हाट यू लव। ये बहुत पहले कहीं पढ़ा था मैंने कि लव योर वर्क, जो काम आप कर रहे हैं उससे प्यार कीजिए। जैसे मैं टीचिंग से प्यार करता हूं और टीचिंग मुझे प्यार करती है, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे के साथ टिके हुए हैं। 18 से 19 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, जब मैं ग्रेजुएशन में था तब से पढ़ा रहा हूं भाई, क्योंकि ये कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं अंदर का लव है। लव, और ये लव कैसे आया है? ये फेथ से आया है, ये अफेक्शन से आया है, ये रेस्पेक्ट से आया है। तो सब्जेक्ट को रेस्पेक्ट दीजिए, अपने काम को रेस्पेक्ट दीजिए, या फिर वही करिए जिसे आप प्यार करते हैं। तो इसका मतलब अगर आप नीट में आए हैं, कोई हो सकता है आपकी और भी कोई लव हो। लव मतलब हो सकता है किसी बच्चे को रिसर्च में जाना हो सकता है किसी और फील्ड में जाना हो आपको, तो आप वही कीजिए, उसी के लिए जिए जो आप सोचे थे, जिसका सपना आपने देखा था। तो आप वर्क वही करें जिसको आप प्यार करते हैं, या फिर आप जिस काम को कर रहे हैं वही आपका असली लव है, उसी को पूरा करिए। तो सबसे पहले तो आप एक टाइम टेबल प्रॉपर बनाइए, एक रियलिस्टिक रीजनेबल टाइम टेबल बनाइए, और फिर जिस सब्जेक्ट की बात हो रही है, 4 सब्जेक्ट जिसमें मैंने आपको बताया नीट 2026 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहां 4 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। उन चारों सब्जेक्ट से प्रेम कीजिए और फॉलो कीजिए क्लास के स्केड्यूल को, जहां पे आपको मिलती हैं रेगुलर क्लासेस, जहां पे आपको मिलते हैं डीपीपी, जहां रेगुलर टेस्ट दिए जाते हैं। और जब टेस्ट होता है तो आपको वहां पे उस टेस्ट को रिव्यू करना है, उसकी एनालिसिस करनी है, अपनी कमियों को जानना है, क्योंकि जो इंसान अपनी कमियों को जानता है वही आगे बढ़ सकता है, वही अपनी उस कमियों को ठीक कर सकता है। कहीं पढ़ा था मैंने कि जो इंसान जितनी बार गलतियां करता है, किसी भी अटेम्प्ट में फेल होने का मतलब आपको उसके कई सारे तरीके पता हैं, गलत रास्ते पता हैं, आपको पता होगा कि कितने रास्ते से जाएंगे तो ये रास्ता गलत की तरफ जाएगा, तो कौन सा सही रास्ता है, तभी आप सक्सेसफुल रास्ते पर पहुंच पाएंगे। तो गलत रास्तों को जानते हुए भी आप सही रास्ते पर पहुंच पाएंगे। फेलियर का मतलब हार नहीं होता, फेलियर का मतलब आपका दिमाग के सारे स्क्रूज जो ढीले होते हैं उनको टाइट करना होता है। ईश्वर चाहते हैं कि आप और मजबूत हों, आप और स्ट्रांग बने, इसीलिए आपको फेलियर्स मिलते हैं। तो फेलियर से आगे निकलने का सबसे बढ़िया तरीका है अटेम्प्ट करना, प्रयास करना, कोशिश करना। तो वो कोशिश करते रहिए। रिव्यू, मैंने कहा एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। जब टेस्ट दीजिए तो उसे ज़रूर रिव्यू कीजिए और फिर उसी रिव्यू के अकॉर्डिंग अपना रिवीजन प्लान कीजिए। कहाँ ज़्यादा गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को ऑब्जर्व कीजिए और फिर उन गलतियों के लिए लड़ाई कीजिए। उन गलतियों को कैसे दूर करना है उनको सीखिए, टीचर से कंसल्ट कीजिए, डाउट्स पूछिए, लेकिन ऊपर के जो पॉइंट्स हैं उनको भी इग्नोर नहीं करना है। क्लास रेगुलर लगानी है, ये अपने कैलेंडर में मार्क कर देना है, इस दिन क्लास है, इतने बजे मैं बिजी हूं, मेरा पूरा स्केड्यूल बिजी है, क्लास मुझे नहीं छोड़नी है एनी हाउ। और क्लास जब करनी है तो साथ साथ में मुझे डीपीपी और टेस्ट भी कभी नहीं छोड़ना है। ये केवल 1 साल, और 1 साल भी नहीं, अब तो जुलाई शुरू हो चुका है, मतलब आपको 7 से 8 महीने का पूरा डेडिकेशन लगाना है। तो बेटा जी लग जाइए, अपने आप को पूरा इसी कंसेप्ट, इन्हीं बातों में झोंक दीजिए और नीट 2026 की लड़ाई में कूद जाते हैं और इस नारे के साथ कूदते हैं कि अब की बार 700 पार।
अब की बार 700 पार के इस नारे के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे मन से हमें हमेशा जीत कर रखना है। मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो आपको अपने मन को हमेशा ये कन्विंस करके रखना है, ये बता के रखना है कि आपकी ही जीत होगी और आप उसके लिए काम कर रहे हो और 100% आपने स्केड्यूल इस प्लान को फॉलो कर लिया तो डेफिनेटली सिलेक्शन आपका होगा। और बैकलॉग तो आपको लगने ही नहीं देना है, कैलेंडर मार्क कर लिया, रेगुलर करना है अपने आप से कसम, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे पैरासीटामॉल खाना पड़े, चाहे कोई दवाई खानी पड़े, लेकिन अगर तबीयत भी खराब है तब भी मैं क्लास अटेम्प्ट करूंगा। मैंने कहा अगर आप सब्जेक्ट से प्रेम करते हो तो रियलिस्टिकली आप उस क्लास को मिस करोगे ही नहीं। तो ठीक है, मिलते हैं क्लास में बहुत जल्द, आप सभी लोगों से मुलाकात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही कहना था मुझे। इस छोटे से डिस्कशन के माध्यम से बस ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके मन में सच्ची लगन है, आपने दिल से उन चीजों को ठान लिया है तो सिलेक्शन आप लेकर रहोगे, इस बात की पूरी गारंटी है। बस टीचर्स को फॉलो कीजिए, अपने आप में यकीन रखिए, अपने यकीन के टीचर्स पे फॉलो रखिए, पीडब्ल्यू पर यकीन रखिए, सिलेक्शन और जीत आपकी ही होगी। रिजल्ट सेलिब्रेशन के दिन यकीनियंस रॉक करेंगे और हम सब उस रॉक में रॉक करेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू, बाय बाय।